हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज लेसन 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। पाल डायनेस्टी, पाल कला, पोथियों की कला। डिस्क्रिप्शन देन एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के लंबे समय में पाल शैली और प्राकृत अभ्रंश शैली का उदय हुआ। पाल और अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है और पाल शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पर 750 से 1197 ईस्वी तक रहा। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल में आरंभ हुई थी। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल राजा थे, पाल शासक थे, जिनमें धर्मपाल, देवपाल, महीपाल इंक्लूडेड होते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की। पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल का शासन काल 750 से 770 ईस्वी तक का था। पाल पोथी चित्रों का समय 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। पोथी चित्र का प्रारंभ पाल शैली से प्राप्त हुआ। पोथी चित्रण का प्रारंभ कब हुआ? पाल शैली से प्राप्त हुआ था। पोथी चित्र का निर्माण पाल राजाओं ने कराया था। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल 850 ईस्वी शासक बने थे। गोपाल के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? धर्मपाल बने। धर्मपाल कब बने? 810 में। धर्मपाल का टाइम ड्यूरेशन जो रहा है वो आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस रहते हैं। पाल शासक हैं ये। धर्मपाल अति धार्मिक प्रवृत्ति का, विद्या व्यसनी व कला संरक्षक था। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाए थे। धर्मपाल का पुत्र देवपाल जिसका शासनकाल था 810 से लेकर 850 तक का शासन था इस टाइम ड्यूरेशन का। देवपाल ने वास्तुकला, चित्रकला व मूर्तिकला का महान उन्नायक था। देवपाल सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्कीहार आदि स्थलों पर मूर्तियां व उकेरियां बनवाया। ठीक है, मूर्तियां वगैरह बनवाए। महीपाल इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। महीपाल कौन थे? इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। महीपाल ने कई चैत्य, मूल गंध कुटी व धर्मराज का स्तूप बनवाया। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन जिसका टाइम ड्यूरेशन 1087 ईस्वी का था। यह चित्र इस समय का सबसे उत्तम उदाहरण है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली नाम दिया। लामा तारानाथ 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। कहाँ से? तिब्बत से। इन्होंने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा और हेलन रूबिनो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा। ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलन रूबिनो ने बिहार शैली कहा पाल शैली को, और लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली। पाल शैली के कलाकार धीमान और उसके पुत्र वित्तपाल थे। धीमान और वित्तपाल दोनों लोग फेमस क्यों रहे हैं? कांस्य ढलाई के लिए, दैट मीन्स ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए। ठीक है। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था? बंगाल, बिहार और नेपाल। पाल शैली के सर्वप्रथम पोथी चित्र अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है। पाल शैली की बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसको चित्रित किया गया था तीसरी शती में चित्रित किया गया था और धर्मपाल ने इसका पेंटिंग करवाए थे। धर्मपाल के समय में इस पर पेंटिंग कराई गई है। अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता 8वीं शती में पेंटिंग हुई है धर्मपाल के समय में। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इवन पाल शैली की सर्वप्रथम ग्रंथ अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता ही है। पाल पोथियों को अच्छे ताड़पत्र पत्ते या राजताल पर लिखा गया है। पाल शैली के जो ताड़पत्रीय ग्रंथ है पाम लीव्स, इसका साइज था 22 1.5 to 1.5 कुछ इस तरह स्क्रॉल साइज में। फिर अंदर इस तरह से हाशिया वगैरह युक्त करके यहाँ पे
बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता था, बुद्ध को, और यहाँ पर देवनागरी और पाली भाषा में लेख लिखे जाते थे। और इस ताड़पत्र का साइज कभी नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 1.5 इसकी विड्थ है। और लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 22 1.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। ताड़पत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में सुंदर और कटे छापे के सामने अक्षरों में यह पोथियां लिखी गई हैं। कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से लिखाई की गई है। इन पृष्ठों के बीच बीच में आयताकार व वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिनमें महायाना देवी देवताओं, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। जैसे हमने ये ताड़पत्र बताया इस तरह का, फिर इसमें यहाँ पर ये जो एरिया छुटा हुआ होता था तो इसके अंदर ही बुद्ध को डिपिक्ट किया जाता था। प्रमुख पाल पोथियां कौन कौन सी हैं? देखिए, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। साधनमाला, पंचशिखा, करण गुहा तथा गंधव्यूह को गदाव्यूह भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका पाली भाषा में लिखा गया। पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं, जो लघु चित्र हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए कि मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत कब हुई है, तो पाल शैली से हुई है। बहुत सारे लोग चले जाते हैं मुगल एज में, तो मुगल एज में हुआ है मिनिएचर पेंटिंग, लेकिन शुरुआत हुई थी पाल शैली में। पाल शैली के मानवाकृतियां के अधिकार चेहरे सवा चश्म बनाए गए हैं। सवा चश्म चेहरे पाल, अभ्रंश और एलोरा में बनाए गए हैं। चश्म से रिलेटेड 1 मिनट का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है डायग्राम के साथ, ज़रूर देखिएगा शॉर्ट वीडियो में जाकर। चलिए, एक चश्म चेहरे और एक ही प्रारूप में बनाए गए हैं। सिर चपटे, नाक लंबी जो परले गाल से आगे निकली हुई हैं। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं। पाल शैली की आंखें बड़ी, कड़ स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं। पाल पोथी चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध जीवन का अंकन था, बुद्ध के जीवन चरित्र का अंकन था। जैन शैली व अपभ्रंश शैली, टाइम ड्यूरेशन 1100 से लेकर 1500 तक का। जैन शैली लघु चित्रकारी कहलाती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। जैन चित्र भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पनपी थी। कहाँ पनपी? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पनपी थी। जैन चित्र को पश्चिमी भारतीय शैली आनंद कुमार स्वामी ने कहा। अगर पूछा जाए कि पश्चिमी भारतीय शैली जैन शैली को किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने कहा। आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त हुई थी। बर्लिन म्यूजियम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। जैन शैली को गुजराती शैली किसने नाम दिया? नानालाल चमनलाल मेहता, दैट मीन्स एनसी मेहता, शॉर्ट में बोलते हैं एनसी मेहता। नानालाल चमनलाल मेहता ने जैन शैली को गुजराती शैली नाम दिए। बसंत विलास जो कपड़े पर लिखी गई, गुजरात में नाना लाल चमनलाल मेहता, दैट मीन्स एनसी मेहता को मिली थी। कब मिली थी? 1451 में बसंत विलास मिली थी, जो कपड़े पर चित्रित की गई है। बसंत विलास कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार, मतलब 12 महीनों का अंकन किया गया है। टोटल इसमें पेंटिंग्स कितनी हैं? तो 79 पेंटिंग्स है। 79। पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली कहा। पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली कहा। ये सारे लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट लाइन है, जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने। चौर पंचासिका में कविराज विल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख है। जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख मुनि कांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया। जैन कलाकारों ने मार्कंडे पुराण तथा दुर्गा
सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों के चित्र चित्रित किए। वहीं रति रहस्य और वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र संबंधी चित्रों का निर्माण किया गया। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या रहा था? जैन धर्म रहा था। बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है महावीर का वैराग्य कल्पसूत्र के एक पत्र पर। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्र जैन शैली में ही हुआ है। ठीक है, याद रखना है। कल्पसूत्र बेसिकली जो संबंधित है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। टोटल 3 कल्पसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ वो 3 कल्पसूत्र कौन कौन से हैं। एक है 1380 का कल्पसूत्र जो सर्वप्रथम कागज पे चित्रित हुआ है। कहाँ पर? 1380 कल्पसूत्र गुजरात में चित्रित हुआ है। दूसरा है 1439 का कल्पसूत्र। 1439 का कल्पसूत्र मांडू में चित्रित हुआ है, मांडू में। ठीक। तीसरा कल्पसूत्र है 1465 का कल्पसूत्र, और ये कल्पसूत्र सबसे महत्वपूर्ण कल्पसूत्र है। ये चित्रित हुआ था जौनपुर में। ये देखिए यहाँ पर लेख भी लिखे हुए होते थे। अपभ्रंश शैली में पेंटिंग्स बनाई जाती थी, साइड में कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए होते थे। पाल शैली में तो सवा चश्मे चेहरे बनाए गए हैं। इवन अपभ्रंश शैली में भी सवा चश्मे चेहरे के बाहर निकली हुई आंखें, बड़ी बड़ी आंखें जैन शैली की विशेषता रही है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य एवं सचित्र कालकाचार्य कथा सचित्र पुस्तक में चित्रित है। जैन चित्र कागज पर सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में चित्रित हुआ। 14वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कल्पसूत्र चित्रित हुआ। 1380 वाला कल्पसूत्र गुजरात में जो चित्रित हुआ है सर्वप्रथम कागज पर 14वीं शताब्दी में। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम उल्लेख जैन शैली में हुआ। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सी है? औधन नियुक्त श्रुति 1060 की है। निषिद्ध चूरणी जिंदाश मणि द्वारा रचित ग्रंथ का निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय में 1100 ईस्वी में हुआ था। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर में है। जौनपुर में सबसे उत्तम कृति है 1465 वाला कल्पसूत्र। सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जौनपुर का कल्पसूत्र। इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के सिराजी हिंद कला केंद्र से की जाती है। इन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं, जैसे बाल गोपाल प्रस्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा एवं निषिद्ध चूरणी कथा सरिस सागर। ये सारे जैन धर्म के फेमस ग्रंथ हैं। लौर चंदा मुल्ला दाऊद की बहुत महत्वपूर्ण कृति है। लौर चंदा पूछा जाता है किसकी है? मुल्ला दाऊद की। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते थे भाव शून्य। जैन शैली के चित्रों का प्राथमिक रंगों की प्रधानता थी। जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्र कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किए। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से उपलब्ध हुआ और उसका लिपिकाल 1465 का है। कल्पसूत्र की अन्य दो प्रतियां जिनमें से एक प्रति तो रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी मुंबई और दूसरी लिमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास, जिनका टाइम ड्यूरेशन था 1415 ईस्वी। बाल चित्र और उनकी पत्नी जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जैन धर्म में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी साइड साइड में लेख भी लिखे जाते थे इस तरह के। देखिए यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा ग्रंथ के साथ लेख भी लिखे जाते थे, पाल में भी और अपभ्रंश में भी। कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति जौनपुर से प्राप्त हुई थी।
जो स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई थी। इस समय यह प्रति बड़ौदा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिरों में सुरक्षित है। यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्की के समय शासनकाल में चित्रित की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण कल्पसूत्र है ये वाली। कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रह में सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई, यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई थी। बोस्टन संग्रहालय बेसिकली अमेरिका में है। यहाँ पे कागज पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगालाल के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल प्रस्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तशी की पोथियां उल्लेखनीय हैं। श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अभ्रंश शैली के अन्य ग्रंथों में अंगसूत्र, औधन्युक्ति, दृष्टि शलाका, पुरुष चरित्र, कथा सरिसागर, उत्तराध्ययन सूत्र, कल्पसूत्र, नेमिनाथ चरित्र, निषिद्ध चूड़ी उल्लेखनीय है। इन सचित्र पोथियों का लिपिकाल 1100 से लेकर 1500 के मध्य का है। ये सभी पोथियां आज भारत के बड़ौदा, पटना और खंबात, अहमदाबाद तथा जैसलमेर के निजी ग्रंथगारों तथा अमेरिका के बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित हैं, सेफ है यहाँ पर। अपभ्रंश शैली की नाक अनुपात में लंबी नोज कैसी होती थी? लंबी, इलोंगेटेड, ठीक है, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा के आगे निकली बनाई जाती थी। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक था। आंख भी कुछ नुकीली, पास में एवं बड़ी बड़ी परवल की फांक जैसी बनाई जाती थी, कुछ इस शेप में। अपभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांश चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया जाता था। पृष्ठभूमि बहुलता से किस कलर में? लाल रंग व सपाट रूप में भरा जाता था। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृतियों में नीला, नेमिनाथ की आकृतियों में काला, ऋषभनाथ की आकृतियों में स्वर्णिम कलर्स का यूज किया जाता था। जैन शैली की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की। खोज किसने की? आनंद कटिंगर कुमार स्वामी ने। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर एवं जकड़े हुए। मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र प्रति 1439 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं। आर्चर ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियामतनामा की एक प्रति खोजी थी। मालवा में चौरपंचासिका, मालवा से क्या मिला? चौरपंचासिका का एक चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में हुआ। 1439 ईस्वी का कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित सादी का बुस्तान भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मालवा में चित्रित हुआ था कल्पसूत्र के बाद। हाजी मोहम्मद चितेरे थे। अब ये राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। कौन सा महल टी आकार का है? हिंडोला महल। हिंडोला महल भी मांडू में चित्रित है, इसका शेप टी आकार का है। जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर एक बार पिक्चर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है लाइन महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। 599 से 527 जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईस्वी में। महावीर को कैवल्य ज्ञान रिम्भी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, कहाँ पर? तो ये याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी के एक तट पर एक शाल भंजिका थे, वृक्ष उसके नीचे।
महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके फादर का नेम था। महावीर स्वामी की माता थी त्रिशला। महावीर स्वामी का विवाह हुआ था यशोदा से। महावीर स्वामी की पुत्री थी अजो अड़ोजा प्रियदर्शिनी। अड़ोजा प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जालिम। इनके दामाद जालिम थे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 547 ईसा पूर्व में, के लगभग 72 वर्ष। इनकी एज क्या रही थी? 72, 72 साल के थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। आयु में राजगृह के निकट, कहाँ पर? पावापुरी में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, अंतिम भी याद रखिएगा, प्रथम भी। चलिए, सो फाइनली डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले लाइन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सचित्र पांडुलिपियां का सही कला क्रमांक, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता, चौर पंचाशिका, कालकाचार्य कथा और हमजानामा। मांडू स्थित है, कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली थी 9वीं से 19वीं शताब्दी तक। भारतीय लघु चित्रकला का प्रयुक्त नहीं है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का यूज किया जाता है बेसिकली म्यूरल्स में। म्यूरल दैट मीन्स भित्ति चित्र में इनका यूज किया जाता है लाइमस्टोन का। शैली का सही काल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। कालानुक्रमांक, अनुक्रम। सबसे पहले अजंता आ जाएगा जिसका टाइम ड्यूरेशन रहा है 200 से 628। फिर आ जाएगा पाल। पाल बेसिकली 7वीं से 9वीं या फिर 15वीं, इस तरह से मान लीजिए। जैन शैली जो चला था 10वीं से 15वीं। देन कांगड़ा आ जाता है। कांगड़ा आप आ जाइए यहाँ पर पहाड़ी स्कूल में, जिसका टाइम ड्यूरेशन था 17वीं से 19वीं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, परंपरा लघु चित्र शैलियां का विषय क्या रहा था? अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रहा था पूछा जा रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। पाल शैली या फिर लघु चित्र में एब्स्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं रहा है। बेसिकली माइथोलॉजिकल पर यहाँ पे काम किया जाता था। बौद्ध मूल ग्रंथ जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व में वर्णित है, विनय पिटका। काफी बार ये क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट लाइन में, लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई पूर्वी हिस्सों में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बिहार राज्य में। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। सारनाथ मृगवान, जिसे ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के समीप है। नेक्स्ट लाइन है, महात्मा बुद्ध ने का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम है कास्या। उस आस्था का नाम जो पाल राजाओं का भाग नहीं है, श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर ये पाल राजाओं का नहीं, ये बेसिकली जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं चित्र प्राप्त होती हैं महायान संप्रदाय में। पाल शैली के पोथी चित्र संबंधित हैं बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार कौन थे? लामा तारानाथ, तिब्बती यात्री जो आए थे भारत 16वीं शताब्दी में। बौद्ध भिक्षु रहते थे विहार में रहते थे। विहार कह लें या फिर इंग्लिश में कहा जाता है विहारा। विहारा बेसिकली लिविंग प्लेस होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु स्टे करते थे। और एक होता है चैत्या। चैत्या चैत्या दैट इज कॉल्ड प्रेयर हॉल, जहाँ पे पूजा प्रार्थना करते थे। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से देते थे पाली भाषा में। लैंग्वेज पूछा जा रहा है किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में बुद्ध सर्वप्रथम अपना उपदेश हमेशा देते थे। पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताड़पत्र पे जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसका साइज होता था 22, 1.5 एंड 2, 1.5। बौद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध के किसी भगवान के बजाय एक
मानव के रूप में देखता है हीनयान में। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली थी 9वीं से 19वीं शताब्दी में। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है पाल पशु चित्रकारी परंपरा से। ताड़पोथी चित्र पंच विमसति सहस्त्रिका पाल शैली का ग्रंथ है। लघु चित्र जिस पर अजंता का प्रभाव है पाल चित्र शैली पर। पांडुलिपि चित्र के लिए प्राचीनतम माध्यम कौन से थे? ताड़पत्र थे। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक थे। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा था? बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित। पोथी चित्रों का निर्माण करवाया था पाल राजवंशों ने। पोथी चित्रों का प्रारंभ हुआ था पाल शैली से। भारत की सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी थी ताड़पत्र पर। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ हुई थी पूर्व मध्यकाल प्राकृत कला से। पूर्व मध्यकालीन प्राकृत कला के चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है। पाल शैली के चित्र होते थे पोथियों पर। बेसिकली पाल डायनेस्टी में पोथियों पर ही पेंटिंग्स बनाई जाती थी। प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली को विषय वस्तु क्या थी? बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटका लिखा गया है पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर कौन सा था? विहार प्रांत में। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत कब हुई थी? पाल डायनेस्टी से पाल राजाओं ने कराया था। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। पांडुलिपि चित्र बनाए गए थे किस पर बनाए गए थे? ताड़पत्र पर। सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए ताड़पत्र पर। आरंभिक ग्रंथ चित्र हुए थे ताड़पत्र पर। जो शुरुआत में पेंटिंग्स बनाई गई थी वो ताड़पत्र पर ही बनाई गई थी। पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा था? बुद्ध के जीवन पर आधारित। पाल चित्रकला है बंगाल की। बंगाल, बिहार, नेपाल ये लोकेशन कहा जाता है पाल शैलियों का। लेकिन जब भी ये तीनों ऑप्शन में रहें तो पाल ही करेक्ट कीजिएगा क्योंकि स्टार्टिंग पाल शैली में ही, ये बंगाल में ही हुई है। बंगाल करेक्ट कीजिएगा। जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही अनुक्रमांक। सबसे पहले तीर्थंकन ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ 23 नंबर पे थे और महावीर स्वामी 24 नंबर पे थे। ठीक है, तो ऋषभ देव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया था कल्पसूत्र ग्रंथ में। जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है मांडू। मांडू का बहुत फेमस कल्पसूत्र है 1439 का मांडू में चित्रित हुआ है। एक हस्तलिखित जैन चित्र है कालकाचार्य कथा। हस्तलिखित मीन्स हाथ से लिखा हुआ चित्रण किया गया है। साथ में हस्तलिखित दैट मीन्स उसमें रिटन स्क्रिप्ट भी है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है जैन लघु चित्र। भीम बलम तीर्थंकर का प्रतीक एक हाथी है। हाथी किसका प्रतीक था? महावीर स्वामी का। ऋषभ देव का है वृषभ मीन्स सांड। पार्श्वनाथ का है सर्प सांप। महावीर स्वामी सिंह शेर और नेमिनाथ का है शंख। ये जैन तीर्थंकर हैं और उनकी सवारी। नेक्स्ट है कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है जैन धर्म का। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों के समीपवर्ती किया गया है, समर्पित किया गया है जैन को। जैन धर्म की सबसे प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि का रचना काल है 1060 ईस्वी का। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा आनंद कुमार स्वामी ने। इनका पूरा नाम है आनंद कटिंगर कुमार स्वामी। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्त्रोत कल्पसूत्र में दिखाई देते हैं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं स्थिर व जकड़े हुए।
जैन चित्रकला को कहा जाता है पोथी चित्रण। ये सारे एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की थी? जौनपुर की। टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1465 का। सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्पसूत्र सबसे बेस्ट चित्रित हुआ है जौनपुर में। गीत गोविंद और कल्पसूत्र चित्रित रचना है जैन धर्म की। कागज पर चित्र बनने की शुरुआत कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी दैट मीन्स 1380 का जो प्रथम कल्पसूत्र कागज पर चित्रित हुआ है ये वाला ही है जो वहां पर गुजरात में चित्रित किया गया है। वह भारतीय चित्र शैली जिसमें मनुष्य के चेहरे 3/4 हिस्से दिखाए गए हैं। 3/4 हिस्से में सवा चश्मे चेहरे की बात हो रही है। सवा चश्मे चेहरे जैन, पाल और एलोरा में दिखाए गए हैं। सवा चश्मे चेहरे से निकली हुई आंखें ये पहचान थी जैन शैली की। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ था अपभ्रंश शैली में। अपभ्रंश शैली में खिलौने की तरह स्थिर व जकड़े हुए इस तरह की पेंटिंग्स बनाई गई थी। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर सचित्र पोथियों में चित्रित मिलते हैं कालकाचार्य कथा में। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा था? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन धर्म से संबंधित। अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या रही थी? परली आंखें और आंख बाहर निकली हुई इस तरह बनाई जाती थी अपभ्रंश शैली में। अपभ्रंश शैली के चित्र जो थे सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलते हैं? सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलते हैं जैन चित्रों में। जैन चित्र कागज पर बने थे 14वीं शताब्दी में। 1380 का कल्पसूत्र गुजरात में चित्रित है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है जैन चित्रकला। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए थे जैन शैली में। कल्पसूत्र ग्रंथ चित्रित हुआ था जैन शैली में। तीर्थंकर पार्श्वनाथ सरमान प्रतीक है सर्प और ये जो पार्श्वनाथ हैं ये 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त होती है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से प्राप्त होती है। तो फाइनली आज की क्लास में आपकी जैन शैली कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी ईरानी व मुगल शैली के बारे में, चैप्टर 9। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। सारे वीडियोस देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 9 चैप्टर स्टार्ट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।